जय गुरुजी संगत जी। मेरे सद्गुरु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी को समझ लेता है वो जान जाता है कि संसार का सबसे बड़ा खजाना गुरु कृपा है। सच में गुरुजी जैसा कोई नहीं। वो सिर्फ गुरु नहीं, वो चलती फिरती दया की मूर्ति है, जिनकी महिमा सुनकर आत्मा भी भाव विभोर हो जाती है। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ शब्द नहीं है, यह गुरुजी का संदेश है। यह सत्संग सुनकर आप महसूस करेंगे कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हमें संभाल रहे हैं। संगत जी, जैसे भोजन अधूरा करने से पेट नहीं भरता, वैसे ही सत्संग अधूरा सुनने से आत्मा को संतोष नहीं मिलता। पूरा सत्संग ही आत्मा का भोजन है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग सुनते सुनते गुरुजी महाराज आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे और आपके मन के सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शहनाज चौधरी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा का वर्णन तो शब्दों में संभव ही नहीं, क्योंकि जो उनकी कृपा का स्वाद चख ले वो फिर संसार के किसी सुख की चाह नहीं रखता। गुरुजी वो अनंत ज्योति हैं जो अंधकार में डूबे हुए जीवन को भी उजाला बना देती है। गुरुजी वो दिव्य करुणा है जो टूटी हुई आत्माओं को नया जीवन देती है। संगत जी, मैं शहनाज चौधरी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि जिंदगी का हर दिन उनकी मेहर से भरा हुआ लगता है। आज गुरुजी की ही कृपा है कि मुझे ये मौके मिले कि मैं अपनी जर्नी आप सब संगत के साथ शेयर कर सकूं और बता सकूं कि कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन के हर मोड़ पर मेरा हाथ थामा और हमारे घर को अपनी रहमतों से भर दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी कहते हैं, कदे किसे दे बोलन नाल कोई फ़र्क नहीं पैंदा, तेरे करम ही तेरी पछाण हो देने, लोकी तेरे अग्गे कीने ऐ तां फायदे नाल आपना रूप बदलदे रहंदे ने, तू किसे नाल गलत नहीं करना, तेरी बाह मैं फड़ रखी है, आपने कर्मा ते विश्वास रख्या कर, जो कित्ता चंगा कित्ता, फिर जो होवेगा चंगा ही होवेगा, शुक्र करी कल्याण कित्ता। संगत जी, मैं आप सबके सामने एक ही बात सबसे पहले कहना चाहूंगी, कभी भी ये मत सोचो कि गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे हैं। अगर आपका अपने गुरुजी से एक सच्चा कनेक्शन है, एक डायरेक्ट कनेक्शन, तो बस समझ लो कि गुरुजी हर समय, हर पल, हर सांस के साथ हैं। चाहे जिंदगी में उतार चढ़ाव आएं, चाहे खुशियां हो या कठिनाइयां, चाहे अंधेरा हो या उजाला, गुरुजी इज ऑलवेज विद अस। कई बार हमें लगता है कि गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमें सुन रहे होते हैं, बस हमारे भले के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। संगत जी, गुरुजी का हर निर्णय हमारे भविष्य की भलाई के लिए होता है, भले उस वक्त हमें समझ में न आए। मैं अक्सर गुरुजी महाराज से कहा करती थी, गुरुजी आप मेरे फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड सब कुछ हो। और सच में गुरुजी मेरे जीवन के हर रूप में मेरे साथ रहे। मुझे याद है संगत जी, एक दिन मैं दरबार में गई और मन में बहुत सी बातें थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ कहना है। गुरुजी बोले, की गल्ला? मैंने कहा, गुरुजी जो मैं कहूँ वो सुनकर आप गुस्सा तो नहीं करोगे? गुरुजी ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोले, नहीं कमली, बोल। मैंने कहा, गुरुजी पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझसे कभी नाराज नहीं होगे। गुरुजी फिर जोर से हंसे और बोले, कमली
तू की कहना चाहंदी है। मैंने कहा, गुरुजी, जब आपको गुस्से में देखती हूं ना तो बहुत डर जाती हूं। संगत जी, गुरुजी मेरी बात सुनकर के बहुत हंसे और फिर बोलते हैं, हाँ कमली। और संगत जी, उस पल गुरुजी बस मुस्कुराते रहे। और गुरुजी हमेशा यही कहा करते थे, जा तेरा कल्याण किता। अब मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं हमेशा से बहुत मेहनती थी और मेरा सपना था कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करूं। मैंने टोफल एग्जाम की तैयारी की योजना बनाई थी ताकि मैं अमेरिका पढ़ने जा सकूं। मैं बहुत उत्साहित थी और मैंने सोचा कि जैसे ही मैं गुरुजी को बताऊंगी, वो जरूर ब्लेस करेंगे। तो मैं उनके चरणों में जाकर बैठ गई। उस वक्त गुरुजी खाना खा रहे थे और मैंने वहां पर स्टेप बैक किया। खाना खत्म करने के बाद वो उठे और बोले, सोनू, चाय बना। तभी मैंने मौका देखकर धीरे से कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा, बोल। मैंने कहा, गुरुजी, मैं टोफल का एग्जाम देना चाहती हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। आप इजाजत दो ना, मैं एग्जाम दूं। गुरुजी ने बहुत शांत स्वर में कहा, कोई लोड नहीं है। संगत जी, मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने सोचा, गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। मैंने तो सब तैयारी कर ली थी, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था। मैंने फिर से कहा, गुरुजी, लेकिन एग्जाम का टाइम आ गया है, सिर्फ 1 महीना बचा है। गुरुजी ने फिर कहा, कोई लोड नहीं है। और फिर वो उठकर अपने रूम में चले गए। संगत जी, उस पल आई वाज शॉक्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था गुरुजी ने मना क्यों कर दिया। मैं मम्मी के पास गई और बोली, मम्मा, कुछ बोलो ना गुरुजी को। गुरुजी अंदर चले गए। मम्मा बोली, बेटा, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। गुरुजी जो कह रहे हैं वही सही है। तो मैंने कहा कि मम्मा आप बताओ मैं क्या करूं। और संगत जी, मैं इतनी ज्यादा दुखी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा मेरी सारी मेहनत, सारी योजना व्यर्थ हो गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं क्लासेस नहीं लूंगी, कुछ नहीं करूंगी। पर अंदर ही अंदर मैं बहुत अपसेट थी। हर रोज सोचती थी, गुरुजी ने मना क्यों किया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, संगत जी, कि मैंने बहुत प्लीज किया गुरुजी को। फिर बाद में और संगत जी, जैसे कि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी एग्जाम 1 महीने के बाद है। और उन्हें ये पता था। संगत जी, जिस दिन मेरा टोफल एग्जाम होना था, फिर आया वो दिन, मेरे एग्जाम से 1 दिन पहले का। मैं गुरुजी के दरबार गई, बस वैसे ही, मन बहुत भारी था। गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, मुस्कुराकर कहा कि गल, तैयारी नहीं की थी। संगत जी, मैं दंग रह गई। मैं बोली, गुरुजी, आपने तो मना किया था ना, फिर मैं कैसे तैयारी करती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कोई ना, पेपर दे दे। तूने एनरोल किया है ना, तो दे दे पेपर। और उस वक्त मुझे गुरुजी की बात समझ में आ गई कि तू पेपर अब क्या देगी। अगर तूने एनरोल किया है तो तू दे दे पेपर। होना तो वही है जो मैंने सोच रखा है। और संगत जी, गुरुजी के लिए किसी भी संगत को ब्लेस करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता था। और जो हम सोचते हैं वो सीमित होता है, लेकिन गुरुजी की सोच असीम होती है। मैंने पेपर दिया और जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा ही हुआ। रिजल्ट वही आया जो मेरे भले के लिए सही था। बाद में जब जिंदगी के रास्ते खुले तो समझ में आया कि अगर उस वक्त मैं यूएस चली जाती तो बहुत कुछ खो देती। गुरुजी ने मुझे वहीं रखा जहां मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना था। गुरुजी का हर नहीं भी हाँ होता है, बस अलग अंदाज में। कई बार वो हमें रोकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आगे रास्ते में कांटे हैं। वो हमें घुमा देते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। पर उस वक्त हमारा मन समझ नहीं पाता और हम दुखी हो जाते हैं। गुरुजी हमेशा सबके साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते थे। हर संगत को ब्लेस करने का उनका अपना तरीका होता था।
कभी वो मौन रहकर ब्लेस करते, कभी हंसकर, कभी डांटकर, पर उनके हर भाव के पीछे प्रेम ही प्रेम होता था। गुरुजी की हर बात मेरे दिल में बसती चली गई। वो कहते थे, जो मेरे नाल जुड़ गया, ओ कदे अकेला नहीं रहिंदा। और सच में, संगत जी, मैं जहां भी रही, गुरुजी हर जगह साथ रहे। कठिन समय में जब कोई सहारा नहीं मिला, तो बस गुरुजी का चेहरा आंखों के सामने आया और सब ठीक हो गया। गुरुजी ने मुझे सिखाया, सरेंडर करना। वो हमें अपनी मर्जी छोड़कर उनकी मर्जी पर चलना सिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वो खुद शिक्षा थे। वो खुद प्रेम थे। और वो हमें बार बार यही सिखाते थे कि भरोसा रखो, मैं हूं। इसलिए मैं आप सभी संगत से यही कहूंगी, अगर कभी आपको लगे कि गुरुजी चुप हैं, तो समझ लेना कि वो काम कर रहे हैं। अगर लगे कि वो दूर हैं, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और अगर लगे कि कुछ खो गया है, तो याद रखना, गुरुजी ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रख छोड़ा है। गुरुजी की कृपा से हर चीज सही समय पर होती है। ना पहले, ना बाद में, ठीक उसी पल जब वो चाहते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, बस 7 मिनट सुन ले, आज तेरे हर सवाल का जवाब इसी सत्संग में छिपा है। जो तू सालों से मांग रही थी, वो अब पूरी होने जा रही है। तेरी हर मनोकामना का दरवाजा आज खुलने वाला है। गुरु कृपा ने खुद तेरे जीवन में उतरने का फैसला किया है। जो भी अंधेरा है, अब मिट जाएगा, क्योंकि आज तेरी किस्मत को नया आकार मिलने वाला है। बस श्रद्धा से सुन ले, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। आज से तेरा हर कदम गुरुजी की रहमत के साए में होगा। संगत जी, अब मैं आपको अपने कजिन भाई का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने उसे सेवा दी तो सबसे पहले गुरुजी महाराज ने उसका टेस्ट लिया, क्योंकि गुरुजी महाराज देखना चाहते थे कि जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम उस जिम्मेदारी के लायक हो भी या नहीं। अब हुआ यह संगत जी कि सोमवार को उसकी सेवा जूता जोड़ा घर पर लगाई गई थी और वहां 3 सेवादार अपनी सेवा दे रहे थे। उसने जाकर बताया कि मेरा आज सेवा में नाम है, मुझे मैसेज आया था। तो सेवादार अंकल बोले, हाँ बेटा, आपका नाम सेवा में है। और अब वो ध्यान से देखता रहा कि सेवा कैसे की जाती है, क्या तरीके हैं, संगत से जूते लेकर टोकन के हिसाब से कैसे रखना है। अब संगत जी, थोड़ी देर बाद जो 3 सेवादार थे उनमें से एक अंकल बोले कि मेरा समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और कुछ देर बाद दूसरे अंकल ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आगे सेवा नहीं कर पाऊंगा। इस तरह वहां सिर्फ 2 सेवादार रह गए। एक बुजुर्ग अंकल जो टोकन दे रहे थे और दूसरा मेरा कजिन। संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने जो संगत भेजी, उसे फुर्सत भी नहीं मिली कि अपनी गर्दन उठाकर देख ले कि कौन आया है और कितने लोग आए हैं। बस लगातार संगत से जूते लेना, उन्हें सही जगह रखना और फिर वापस देना। वो बिना एक सेकंड रुके सेवा करता रहा और उसे समय का पता ही नहीं चला। इतनी गर्मी थी कि उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसे एहसास भी नहीं था कि वह कितने घंटे सेवा कर चुका है। तभी एक सेवादार अंकल उसके पास आए और बोले, अंकल, आप बहुत थके हुए दिख रहे हो, लगता है बहुत समय से सेवा दे रहे हो। और उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि सच में उसके कपड़े भीग चुके थे, बदन थक चुका था और समय कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। संगत जी, यह उसका पहला ही दिन था और पहले ही दिन गुरुजी महाराज ने उसकी परीक्षा ले ली। लेकिन जैसा कि हम संगत जानते हैं कि जब गुरुजी महाराज परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में पास भी वही करवाते हैं। इस टेस्ट का मतलब यही था कि क्या वह सेवा को इज्जत देता है, क्या वह समर्पण से करता है या बीच में छोड़कर चला जाता है। और उसने बिना रुके, बिना शिकायत किए पूरी लगन से सेवा निभाई और यही संगत जी सेवा का असली अर्थ है। सेवा करके कोई घमंड नहीं करना है, क्योंकि सेवा हमारी जरूरत है। क्यों जरूरत है संगत जी? क्योंकि हमें हमारे कर्म कटवाने हैं।
हमारे जैसे करोड़ों लोग लाइन में लगे हैं सेवा देने के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज किसके कर्म काटना चाहते हैं, किसे सेवा बख्शना चाहते हैं, यह उन्हीं की मर्जी पर है। अगर किसी को सेवा मिलती है तो संगत जी उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। और गुरुजी महाराज की कृपा से उसने कई बार सेवा दी और सेवा का असली अर्थ समझा। सेवा सिर्फ फिजिकली जाकर देना ही सेवा नहीं होती। सेवा के बहुत बड़े मायने हैं। किसी को पानी पिलाना, किसी की मदद करना, किसी को परेशान देखकर हिम्मत देना, किसी दुखी इंसान को अच्छे शब्द बोल देना, ये सब भी सेवा है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएं तभी सेवा मिले। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी जगह और किसी भी समय दी जा सकती है, क्योंकि संगत जी सेवा दिल से होती है और जिस पर गुरुजी की मेहर होती है वही सेवा के लिए चुना जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रविंद्र कुमार सिंह अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति देता है ब्रह्मांड उसे कई गुना लौटा कर देता है। दान करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता। उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, चाहे वह प्रेम हो, समय हो या धन। दान करते समय जब मन में सेवा, प्रेम और करुणा होती है तो यह एक प्रकार की भक्ति बन जाती है जो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, दान करने वाले के घर में कभी कंगाली नहीं आती, क्योंकि जब तुम किसी को देते हो, ईश्वर तुम्हें 100 गुना लौटाता है, समय पर, संयोग से और समर्पण के साथ।
चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिशुपाल सिंह। आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन का वो दिव्य अनुभव साझा करना चाहता हूँ। यह बात है उस रात की जब मैं अपने मॉम, डैड और कुछ संगत के साथ बड़े मंदिर गया था। समय लगभग रात के 2:30 या 3 बजे का था। वो ठंडी सर्दियों की रात, नवंबर का महीना था। हम 2 गाड़ियों में गए थे और गुरुजी महाराज की अपनी कॉन्टेसा कार आगे चल रही थी, जिसे गौरव पांडे जी ड्राइव कर रहे थे। मेरे पिताजी भी उस कार में थे। गुरुजी को पहले से पता था कि हम बड़े मंदिर की ओर जा रहे हैं। वो हर चीज जानते थे, यहाँ तक कि रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर आएंगे, यह तक उन्हें मालूम था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तनु पता है कितने स्पीड ब्रेकर आए? और संगत जी, गुरुजी महाराज के स्पीड ब्रेकर गिने हुए थे। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो समय करीब 2:30 या 3 बजे का था। अभिषेक अंकल ने दरवाजा खोला। गुरुजी ने उन्हें तुरंत आदेश दिया, जा अभिषेक, चाय बना के ला। और संगत जी, वही तो गुरुजी महाराज की अद्भुत बात थी। चाहे समय कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को प्रेम और सहजता से रखते थे। थोड़ी ही देर में गुरुजी का पाठ करने का समय हो गया। संगत जी, ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि चाहे वहां कितनी भी संगत क्यों न बैठी हो, चाहे माहौल कितना भी व्यस्त क्यों न हो, जब गुरुजी महाराज का पाठ करने का समय होता था तो वो बिना किसी को कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते थे और अपना पाठ करना शुरू कर देते थे। वह क्षण इतना पवित्र होता था कि पूरा बड़ा मंदिर एक अद्भुत शांति से भर जाता था। कई बार तो मैंने खुद गुरुजी को गुनगुनाते हुए सुना था। उस दिन भी सुबह के करीब 4 बज चुके थे। हम सब गुरुजी के पास बैठे थे। मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था। संगत जी, वो क्षण शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गुरुजी के चरणों को छूने मात्र से एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे भीतर की हर थकान, हर चिंता, हर दुख एक पल में धुल गया हो। उसी समय मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी, आप मुझे सपने में दिख रहे हो। 2-3 दिन से मुझे आपके ड्रीम आ रहे हैं। संगत जी, जब मैं ये बात बोल रहा था तब गुरुजी की आंखें बंद थीं। वो मौन थे, शांत थे, जैसे किसी और ही लोक में विराजमान हों। पर जैसे ही मैंने ये बात पूरी की, गुरुजी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनका वो दिव्य दृष्टि मुझ पर पड़ी, मानो भीतर तक उतर गई हो। उन्होंने मुझे गहराई से देखा और एकदम से बोले, द सीधा नहीं ओंधा, कमला तेरी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, उस पल मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं गुरुजी के शब्दों का अर्थ समझ ही नहीं पाया। ओंधा कमला तेरी ब्लेसिंग्स है, उस एक वाक्य ने मुझे भीतर से हिला दिया। बाद में जब मैंने इस पर बहुत सोचा तो मुझे समझ आया कि गुरुजी महाराज हर बात में कोई न कोई गहरा संदेश छिपा कर देते थे। वो सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते थे, पर उनके शब्द ही हमारी जिंदगी की कुंजी होते थे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। संगत जी, गुरुजी जो भी ब्लेस करते हैं वो यूं ही नहीं करते। वो बिना कहे, बिना जताए सब कुछ कर देते हैं। जो भी आशीर्वाद वो हमें देते हैं वो सिर्फ हमारे लिए होता है, हमारी आत्मा, हमारे कर्म और हमारे सफर के अनुसार। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कोई आम चीज नहीं होती। वो परमात्मा की योजना होती है जो हमें धीरे धीरे जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। उस दिन गुरुजी ने मुझे जो कहा, ओंधा कमला तेरी ब्लेसिंग्स है, उसका अर्थ मैं आज समझ पाया हूँ। गुरुजी का मतलब था कि जो कुछ तुम्हें जीवन में मिल रहा है, जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो, वो सब तेरी ब्लेसिंग्स हैं, भले ही वो उल्टा क्यों न लगे, कठिन क्यों न लगे। संगत जी, गुरुजी की ये बातें सुनकर मुझे एक गहरी समझ मिली कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो गुरुजी की कृपा का ही एक रूप है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है,
पर असल में वो भी गुरुजी की योजना होती है, हमें कुछ सिखाने की, हमें सही दिशा दिखाने की। उस दिन से मेरा गुरुजी के साथ रिश्ता और भी गहरा हो गया। मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी अपने हर भक्त को अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं। किसी को वो सीधे शब्दों में आशीर्वाद देते हैं, किसी को सपने में दर्शन देते हैं, किसी को किसी संकेत के माध्यम से समझाते हैं और किसी को किसी कठिन अनुभव के जरिए मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संभाव रखो, जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा से ही हो रहा है। हमें बस उनका नाम जपना है, उन पर विश्वास रखना है और सब कुछ समर्पित कर देना है। संगत जी, मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ, गुरुजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, तब भी गुरुजी हमारे साथ होते हैं। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भी वो हमारी नाव को सही किनारे तक पहुंचा देते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स शब्दों में नहीं, अनुभूति में होती हैं। और जो एक बार गुरुजी के दरबार से जुड़ गया, वो कभी खो नहीं सकता। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, करोड़ों में से सिर्फ तुझे चुना गया है, आज तेरे नाम पर ये 777 की दिव्य ब्लेसिंग उतरी है। ये कोई संयोग नहीं, ये गुरु कृपा का सीधा वरदान है। जिस पल तू ये सुन रही है, उसी पल तेरे जीवन के सारे रुके दरवाजे खुलने लगे हैं। आज तेरे कर्मों की गिनती नहीं, तेरे विश्वास का इनाम मिल रहा है। ये 777 का आशीर्वाद तेरे भाग्य की लकीरें तक बदल देगा। अब तेरा समय शुरू, गुरु कृपा ने तुझे छू लिया है, चमत्कार तेरे द्वार पर उतर चुका है। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति देता है, ब्रह्मांड उसे कई गुना लौटा कर देता है। दान करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता। उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, चाहे वह प्रेम हो, समय हो या धन। दान करते समय जब मन में सेवा, प्रेम और करुणा होती है, तो यह एक प्रकार की भक्ति बन जाती है, जो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें, स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें, अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी,
गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, दान करने वाले के घर में कभी कंगाली नहीं आती, क्योंकि जब तुम किसी को देते हो, ईश्वर तुम्हें 100 गुना लौटाता है, समय पर, संयोग से और समर्पण के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।